हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन मेनली दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन और एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। उससे पहले कि हार्मोन हम लोग पहले जान चुके हैं कि हार्मोन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। तो सबसे पहले कि हमारे दो सेल हम पहले पढ़े थे इससे पहले वीडियो में, टारगेट सेल, सोर्स सेल। तो सोर्स सेल हार्मोन को सीक्रेट कर रही थी और वो टारगेट सेल तक उसका फंक्शन करने के लिए वहां जा रही थी। तो हार्मोन क्या करेगा बेसिकली, सपोज हार्मोन अफेक्ट करेगा हमारे टारगेट सेल को। किसको अफेक्ट करेगा? टारगेट सेल को, टारगेट सेल एंड ऑर्गन को अफेक्ट करेगा हार्मोन। उसके बाद ये हार्मोन इस टारगेट सेल के पास क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। टारगेट सेल मस्ट हैव रिसेप्टर। टारगेट सेल के पास क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। और ये रिसेप्टर, टारगेट सेल की बात हो रही है तो हमारे सेल में ये रिसेप्टर कहां होना चाहिए? तो ये हमारे रिसेप्टर सेल में, सेल मेम्ब्रेन में और सेल के इंटीरियर, दैट मीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस। रिसेप्टर कहां होगा? सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये चीज देख ली। अब दूसरा क्या होगा कि हार्मोन इफेक्ट करेगा टारगेट सेल को, पहला। उसका ये टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होना चाहिए और यह रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होगा और हमारे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में हो सकते हैं। उसके बाद कि जब यह अफेक्ट करेगा तो कुछ सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कुछ सेलुलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। वह सेलुलर इफेक्ट क्या होगा उस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले यह सेलुलर इफेक्ट क्या होगा? यह क्या करेगा? चेंज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, हमारे सेल के परमेबिलिटी के मेम्ब्रेन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, ये रिसेप्टर, ये हमारा हार्मोन। दूसरा सेलुलर इफेक्ट में ये हो गया। दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, ये हमारे न्यू प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, साथ साथ सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम। दूसरा एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी एक्टिविटी। ये हमारे कुछ सेलुलर सेल पे जो इफेक्ट पड़ेंगे वो हमारा क्या होगा? मैकेनिज्म होगा। उसके बाद इतना इफेक्ट हम जानेंगे कि क्या होगा। उसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन है वो दो बेसिस पे मेनली होता है। पहला होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, पहला होता है डायरेक्ट जीन मैसेंजर, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन बोलिए, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। और दूसरा इफेक्ट होता है, दूसरा मैकेनिज्म होता है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो हम इस चीज को देखेंगे, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, पहला मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का पहला डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। इसमें मेनली क्या होता है कि डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन इसमें जो होगा स्टेरॉयड हार्मोन के लिए होगा, स्टेरॉयड हार्मोन के लिए। स्टेरॉयड हार्मोन बोलने का मतलब है वाटर सोलुबल, और इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन स्टेरॉयड हार्मोन। सबसे पहले हम एक सेल बनाएं, इस पे जो हार्मोन का मैकेनिज्म होता है उसको हम समझेंगे। यह एक सेल है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेरॉयड हार्मोन है,
और यह हार्मोन हमारे सेल मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड होगा। फिर यह हार्मोन हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके बाद यह हार्मोन हमारे न्यूक्लियस में गया। उसके बाद ये हार्मोन हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन या रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और यह हार्मोन और ये रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड होकर क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। उसके बाद ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है हमारे न्यूक्लियस के डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे जा करके ये क्या करता है, एक्ट करता है। और यह एक्ट करने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारे जीन के स्पेसिफिक पार्ट पे एक्ट करने के बाद ये इसको किसमें चेंज कर देता है, ट्रांसक्रिप्ट कर देता है मैसेंजर आरएनए में, और यह मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से हमारे साइटोप्लाज्म में आता है और न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इस तरह से सिंथेसिस होता है। तो यह डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, दैट मींस कहने का मतलब ये हार्मोन का इफेक्ट डायरेक्ट जीन पे पड़ रहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन बोलेंगे, और यह स्टेरॉयड हार्मोन के लिए होगा। ठीक है, इतना अच्छे समझ लिए डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। दूसरा देखेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। पहला देख लिए डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन के लिए है। सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपका सेल है, जैसे हम डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन को समझे थे, तो यहाँ पे नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है, यह हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड हुआ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड हुआ तो यह इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो यह डायरेक्ट इंटर नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह एंजाइम और हार्मोन क्या होता है, यह एंजाइम और हार्मोन बाइंड करके हमारे सेल में जितने भी एटीपी होते हैं इसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती है, अब ये साइक्लिक एएमपी हमारे सेल में सेलुलर इफेक्ट फंक्शन देखने को मिलता है। सेल पे क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, उस चीज को हमको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, बहुत सारे हार्मोन का क्या बहुत सारे प्रोटीन का बहुत सारे सेलुलर फंक्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चीज का ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारे चीज का सिंथेसिस होता है। तो यह एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, इसको सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्यों बोले, क्योंकि यह हमारे एटीपी कहने का मतलब कि जो हमारा साइक्लिक एएमपी जो है यही सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, और ये फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम तो मेरा हार्मोन ही हो गया, और ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम दैट मींस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करके क्या हो रहा है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर रहा है। उसके बाद जो सेलुलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसका फंक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको सेकेंड मैसेंजर सिस्टम बोले। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। हार्मोन के पास क्या होना चाहिए, हार्मोन हमारे टारगेट सेल तक जाएगी, टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होना चाहिए। वह रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है। उसके बाद जो हार्मोन हमारे सेल पे जो इफेक्ट करेगा उसमें हमारा चेंज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी आएगा देखने को। दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, एक्टिवेशन और नॉन इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कहने का मतलब बहुत सारे सेलुलर इफेक्ट देखने को मिलेंगे जब हार्मोन हमारा एक्ट करेगा टारगेट सेल पे। उसके बाद ये दो तरह से मैकेनिज्म हो रहा है, एक डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन
और एक हो रहा है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो हम लोग देख लिए डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो यह पूरा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर।